दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, सागर की देवरी विधानसभा से बीजेपी के दावेदार होंगे गुड्डू भैया। 9 माह पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ब्रज बिहारी पटेरिया पर जताया भरोसा। सीट पर 10 साल से है कांग्रेस का कब्जा। विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश की 39 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। जिसमें सागर की देवरी विधानसभा से भाजपा ने कद्दावर नेता ब्रज बिहारी पटेरिया उर्फ गुड्डू भैया को प्रत्याशी घोषित किया है। ब्रज बिहारी पटेरिया 9 माह पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, जिसके बाद भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है। जबकि भाजपा में देवरी विधानसभा से दावेदारों की लंबी लिस्ट थी, लेकिन पार्टी ने ब्रज बिहारी पटेरिया का विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव और जनता के बीच अच्छी छवि को देखते हुए भरोसा जताया है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ 7 सांसद 2023 के विधानसभा चुनाव में कूदने जा रहे। भाजपा ने चौंकाते हुए इन दिग्गज नेताओं के साथ 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। प्रहलाद पटेल अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस सूची में सांसद गणेश सिंह, रीति पाठक भी शामिल है। नरेंद्र सिंह तोमर 15 साल के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे। दिमनी सीट से जिस पर तोमर की पसंद का प्रत्याशी होता था, इस बार वो खुद इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे। बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय को 10 साल के बाद चुनाव मैदान में उतारने का फैसला भले चौंकाने वाला हो, लेकिन यह तुरंत में फैसला नहीं लिया गया है। इसकी पटकथा काफी पहले लिखी जा चुकी थी। इसका पहला संकेत खुद विजयवर्गीय ने दिया। पार्टी महासचिव की दोबारा जिम्मेदारी मिलने के बाद करीब 1 माह पहले जब वो इंदौर लौटे तो चुटकी लेते हुए बोले थे कि पार्टी अध्यक्ष नड्डा का कहना था कि मैं तो आपको कुछ और देखना चाहता हूं। संभवतः यही से कहानी शुरू हुई थी। टिकट की घोषणा के बाद विजयवर्गीय ने अपने पहले इंटरव्यू में इस घोषणा के बाद उठ रहे सभी सवालों के जवाब दिए। बड़ी खबर, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक हैं, क्योंकि उन्हें प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में हार का एहसास हो गया है। पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि लोगों ने मध्य प्रदेश में भाजपा को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये लोग महसूस कर रहे हैं और यही महसूस करते हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। सत्तारूढ़ दल के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश कर रहे। बड़ी खबर, राज्य के भोपाल जिले में पीएम मोदी के कार्यकर्ता महाकुंभ के भाषण में महिलाओं के बाद बड़ा फोकस पहली बार के वोटर्स नौजवानों पर था और उन्होंने कहा कि एमपी में बीजेपी सरकार को करीब 20 साल पूरे हो चुके हैं, यानी जो युवा इस बार के चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे वो सौभाग्यशाली है कि उन्होंने बीजेपी की सरकार को ही देखा है। कांग्रेस की बुराइयां और पूरा शासन इन युवाओं ने नहीं देखा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में फर्स्ट टाइम वोटर को खास तौर पर संबोधित किया और कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हुए हैं, यानी जो युवा इस बार के चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे वो बहुत लकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी है। यहाँ के युवाओं ने उस दौर के खस्ताहाल सड़कें नहीं देखी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता के बिगड़े बोल। कहा कि इतिहास में यदुवंशियों का नाम लिखा जाएगा काले अक्षरों में। राज्य के पन्ना जिले के अजयगढ़ में समाजवादी पार्टी की आम सभा में महेंद्र पाल वर्मा ने जब माइक थामते हुए जनता को संबोधित किया तो यादव बाहुल्य अजयगढ़ क्षेत्र में नेताजी यह बोल गए कि मैं यदुवंशियों की शरण में आया हूं और मेरी रक्षा करना यदुवंशियों का फर्ज है, और यदि यदुवंशियों ने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा नहीं की और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजय नहीं बनाया तो यदुवंशियों का नाम इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। बड़ी खबर, राज्य के भोपाल जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस आज भी उसी पुराने ढर्रे और मानसिकता पर चल रही है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीबों का जीवन मायने नहीं रखता। इनके लिए गरीब का जीवन एडवेंचर टूरिज्म है। गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने की लोकेशन है। किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति एक ना हो, इसके लिए ये लोग तरह तरह की भ्रांति फैलाएंगे। ये लोग बार बार देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ में भाजपा के कार्यकर्ता का बुलंद हौसला देखते हुए लगता है कि सरकार हमारी ही बनेगी। जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक मध्य प्रदेश के लोगों ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी ध्वस्त। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का दावा। कहा कि पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का विधानसभा चुनाव के दौरान कद बढ़ सकता है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पीएम मोदी के भोपाल दौरे पर बीजेपी की ओर से जारी विज्ञापन में उन्हें जगह मिली है। प्रहलाद सिंह पटेल का कहना है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान का जादू चल रहा,
जन आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश की जनता का जिस तरह से आशीर्वाद मिला है उससे मैं अभिभूत हूं और दावे से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा 140 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। बड़ी खबर भोपाल में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार भी नहीं लिया सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम। एमपी में मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा चुनाव। भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जम्बूरी मैदान से करीब 10 लाख कार्यकर्ता को संबोधित किया और पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत में सीएम शिवराज सिंह का नाम भी नहीं लिया। यही नहीं, पूरा भाषण खत्म हो गया लेकिन एक बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं लिया। फिर क्या था, प्रदेश की सियासत गर्मा गई। इससे यह संदेश जाने लगा कि एमपी में चुनाव सीएम शिवराज नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सरकार की लाडली बहनों को हर महीने 1250 और 450 में सिलेंडर देने की योजना के बारे में भी नहीं जिक्र किया। इस गेम चेंजर कही जाने वाली योजना का पीएम मोदी के संबोधन में कहीं जिक्र तक नहीं किया गया है। बड़ी खबर, राज्य के बैतूल जिले में निशा बांगरे ने इस्तीफा स्वीकार न करने पर बैतूल कलेक्ट्रेट के बाहर प्रोटेस्ट किया। निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। निशा बांगरे आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं और इस्तीफा स्वीकार किए जाने की मांग को लेकर निशा बांगरे सड़क पर उतर आई है। निशा बांगरे बैतूल कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर बैठ गई। निशा बांगरे पोस्टर लेकर पहुंची थी जिसमें लिखा था कि दोषपूर्ण कार्रवाई बंद करो, इस्तीफा स्वीकार करो। निशा बांगरे बैतूल की आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है और जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। निशा बांगरे ने घर के उद्घाटन में शामिल न होने देने को लेकर डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। बड़े राज्य के ग्वालियर जिले में फिर से गरमाया सम्राट मेहर भोज का विवाद। पिछले 2 वर्षों से चले आ रहे सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा को लेकर विवाद ने शहर को एक बार फिर से उपद्रव की चपेट में ले लिया। इस बार बवाल का शिकार सबसे पहले सरकारी अमला और फिर आम लोग बने। जिला प्रशासनिक मुख्यालय कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग से लेकर शहर की सड़कों तक लोगों ने इस दंगे का सामना किया। कलेक्ट्रेट के साथ पूरा सिटी सेंटर, हुरावली, मुरार, सिरोल, ओहदपुर, फुलबाग, पड़ाव, गोले का मंदिर, गोविंदपुरी समेत अन्य क्षेत्र में सड़क से घर तक लोगों को दहशत के बीच 5 घंटे से अधिक समय तक रहना पड़ा और दंगों के इनपुट को लेकर सुरक्षा बलों की इंटेलिजेंस एक बार फिर से फेल हो गई। इससे पहले दलित आंदोलन, सेना भर्ती और मिहिर भोज प्रतिमा विवाद के कारण ही दंगे हो चुके हैं। बड़ी खबर, बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। श्योपुर से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, लाहार भिंड से अमरीश शर्मा, भितरवार ग्वालियर मोहन सिंह राठौर, डबरा ग्वालियर इमरती देवी लड़ेंगी। वहीं दतिया सेवड़ा सीट से प्रदीप अग्रवाल, शिवपुरी करेरा से रमेश खटिक, गुना राघोगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी, सागर देवरी से ब्रज बिहारी पटेरिया और छतरपुर राजनगर से अरविंद पटेरिया लड़ेंगे। बड़ी खबर, राज्य के छिंदवाड़ा जिले में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि यह दिल दिलाने वाली घटना जिले के रासिया क्षेत्र में रावनागढ़ थाना अंतर्गत झुर्रे मल की है। जानकारी के मुताबिक युवती अपने पिता के साथ रहा करती थी, जिनकी कुछ दिन पहले मौत हो गई। इसका फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों ने युवती को अपने हवस का शिकार बनाया, लेकिन जब इस बारे में गांव वालों को पता चला तो उन्होंने तुरंत आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक युवती के मां और भाई की पहले ही मौत हो चुकी थी और युवती अपने पिता के साथ रहा करती थी, लेकिन उनकी भी 2 दिन पहले मौत हो गई। लेकिन वह अपनी मानसिक अवस्था के कारण इस बात को समझ नहीं पाई और अपने पिता की लाश के साथ ही अपने मकान में रह रही थी। 2 दिन के बाद बदबू आने के कारण पड़ोसियों ने जब जाकर देखा तो पिता को एक कमरे में मृत पाया और दूसरे कमरे में युवती अकेली बैठी थी। बड़ी खबर, अवैध खनन पर एनजीटी ने दिखाई शक्ति। विदिशा के गंज बसौदा में वन भूमि पर जारी अवैध खनन पर एनजीटी ने शक्ति दिखाई है। 20 दिनों में रिपोर्ट मांगा गया है। बता दें कि संयुक्त जांच कमेटी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन विभाग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि और विदिशा डीएफओ को शामिल किया गया है। एनजीटी ने कहा कि अवैध खनन से पर्यावरणीय और शासन को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।